हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ क्लियरिंग टाइम ऑन स्टेबिलिटी। उसके लिए हमने एक सिस्टम अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये हमारा कोई सिस्टम है। यहाँ पर 3 फेज फॉल्ट हुआ है पॉइंट पी पे। फॉल्ट होने के पहले की सिचुएशन ये है कि ये स्टडी स्टेट में काम कर रहा है। स्टडी स्टेट एंगल जो है वो क्या है, डेल्टा है। स्टडी स्टेट एंगल डेल्टा नॉट है। ठीक है, और जब स्टडी स्टेट में काम करता है तो हम स्विंग इक्वेशन जब पढ़े थे तब देख ही लिए थे कि जब स्टडी स्टेट में काम करता है तब पीएम इज इक्वल टू पी होता है। स्टडी स्टेट की ये कंडीशन होती है। ठीक है, जैसे ही सिस्टम में 3 फेज फॉल्ट हुआ एट पॉइंट पी, क्या होगा? अभी जब है स्टडी स्टेट में काम कर रहा है तब आपका ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, ए। ठीक है, ये ए पॉइंट पे जो है ऑपरेट कर रहा है। डेल्टा नॉट जो है उसका स्टैंडर्ड एंगल है और पीएम जो है वो उसकी पावर है। जैसे ही फॉल्ट होता है, 3 फेज फॉल्ट होता है, ये उसी समय इंस्टेंटली जो आपका पावर है वो आपका पी जो रहता है वो आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये ए पॉइंट से पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाता है, बी पॉइंट पे, इस तरह से। ठीक है, जैसे ही फॉल्ट हुआ पीई इज इक्वल टू 0 इंस्टेंटली। ठीक है, P 0 हो गया तो हमारा जो अब ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट आपका हो जाता है B पे। अब ये एक्सेलरेशन स्टार्ट होता है। एक्सेलरेशन स्टार्ट होता है तो ये आपका A1 जो है वो क्या है, एक्सेलरेटिंग एरिया, एक्सेलरेशन एरिया। इतने एरिया में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, रोटर एंगल जैसे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, वैसे ही आपका रोटर का एंगल जो है वो भी बढ़ रहा है। और वो कहाँ जा रहा है, तो डेल्टा 0 जो है वो बढ़ता जा रहा है। डेल्टा इज नाउ ग्रेटर देन डेल्टा 0। ठीक है, बढ़ते 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 एट पॉइंट डेल्टा सी क्या हो गया है, फॉल्ट जो है लाइन का वो करेक्ट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ लाइन सर्किट ब्रेकर यदि है उसमें, तो उसकी हेल्प से क्या हुआ है, फॉल्ट जो है वो करेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये डेल्टा सी क्या है, डेल्टा सी जो है ये है क्लियरिंग एंगल। क्लियरिंग एंगल, और ये जिस समय सर्किट ब्रेकर ने उसे ठीक किया, क्लियरिंग एंगल तक आपके डेल्टा हुआ, और वो टाइम जिस टाइम पे वो ठीक हुआ या जिस टाइम पे वो फॉल्ट क्लियर हुआ उस टाइम को बोलते हैं टीसी, जो कि होता है आपका क्लियरिंग टाइम। जब वो क्लियर हुआ तब आपका क्या होता है, पॉइंट शिफ्ट हो जाता है डी पे। डी पे शिफ्ट होता है और वो क्या करता है, अब वापस आपका पी जो रहेगा, पॉइंट ठीक हुआ तो क्या होगा, पी जो रहेगा वो हो जाएगा वापस अगेन जो पहले था वही हो जाएगा, पी मैक्स साइन ऑफ डेल्टा। इनिशियली यही था, इनिशियली पी मैक्स साइन डेल्टा था। पी इज इक्वल टू, फॉल्ट हुआ, पी 0 हो गया। पी 0 होने के बाद में एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन एरिया जो है वो बढ़ना स्टार्ट हुआ एट डेल्टा सी। डेल्टा सी पे क्या हुआ, सर्किट ब्रेकर ने लाइन को करेक्ट कर दिया। लाइन को जैसे ही करेक्ट किया, वो किस टाइम पे किया, टी6 टाइम, क्लियरिंग टाइम के अंदर उसको करेक्ट किया। जैसे ही करेक्ट हुई लाइन, ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया आपका डी पे। अब डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अब जो है आपका एरिया 2 जो है वो क्या दिखा रहा है, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया 2 जब कितना मूव कर सकता है, तब तक मूव करेगा जब तक एरिया 1 इज नॉट इक्वल, मतलब एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2, तब तक वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका बढ़ने का जो एरिया है मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, एरिया 1 उतना ही बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे पास में एरिया 2 को बढ़ाने का भी मैक्सिमम स्कोप यहाँ तक है। तो डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 वो एंगल है जहां पर जो आपका एरिया है, एक्सेलरेशन एरिया जो है वो एक्सेलरेशन एरिया के बराबर है। ठीक है, उतने पे आके ये रुक जाता है। अब यहां से फिर क्या होता है कि ऐसे ऑसिलेशन होते होते ए पॉइंट पे वो फाइनली सेट होता है, जो कि उसका प्रीवियस पॉइंट था। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट जो पहले था, तो फाइनल ऑपरेटिंग पॉइंट आपका क्या हो जाता है, अब हो जाएगा ए। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट ए हो जाएगा, और इस पॉइंट पे क्या है, A1 इज इक्वल टू A2 है, इसीलिए वो पॉइंट ए पे ए पे जाके वो सेटल हो गया। डेल्टा 1 जो है वो क्या है, अब डेल्टा 1 क्या डिसाइड करता है, डेल्टा 1 तब तक बढ़ता है आपका एंगल जब तक कि A2 इज इक्वल टू A1 नहीं हो जाता, एरिया 2 एरिया 1 के बराबर नहीं हो जाता तब तक होता है, और फाइनली ए पे आके रुक जाता है। तो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टाइम जो रहता है हमारा, वो हम यहाँ से इक्वल एरिया क्राइटेरिया से हम यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड यूज करनी पड़ती है। डेल्टा 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 की जो वैल्यू है, डेल्टा सी जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस इंटीग्रेशन वगैरह करके हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आते हैं एक और चीज की,
यदि मान लीजिए यहाँ पे आके तो ये करेक्ट हो गया, पर कभी हो सकता है कि सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने में टाइम लगे, तो ये एरिया बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। ये एरिया सेकंड फिगर को कंसीडर करते हैं, ये एरिया मान लीजिए बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं एरिया 1 जो है वो बड़ा है। अब एरिया 2 जो है, अब क्या यहाँ पर आकर हमारा फॉल्ट जो है वो करेक्ट हो गया। फॉल्ट करेक्ट हो गया तो ये क्रिटिकल एंगल है। ये वो एंगल है डेल्टा का जिससे ज्यादा यदि टाइम लगता, जिससे ज्यादा यदि एंगल बढ़ जाता, तो उसके बाद में ये यहाँ पर एरिया 2 के लिए कोई स्कोप नहीं रहता कि वो एरिया 2 एरिया 1 के बराबर हो। मतलब ये वो क्रिटिकल एंगल है जहां पर A2 इज इक्वल टू A1 की संभावना बन रही है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, डेल्टा CR होता है, डेल्टा CR क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। और डेल्टा मैक्स मैक्सिमम एंगल जहां पर A2 इज इक्वल टू A1 आ रहा है, ये मैक्सिमम, इसके आगे तो संभावना ही नहीं है। A2 आने की संभावना यही तक है, इसके आगे तो नहीं है, इसलिए डेल्टा मैक्स क्या है आपका मैक्सिमम। यहाँ पर अब डेल्टा 1 जो है वो बढ़ बढ़ के कहां तक हो गया है, डेल्टा मैक्स तक हो गया है। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ है, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा मैक्स, वहां पे आपका निकलता है क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, ठीक है। अब इससे ज्यादा यदि टाइम लगता है सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट होने में या लाइन को करेक्ट होने में, तो क्या होगा आपका, अगर टाइम ज्यादा लगेगा, ये मैक्सिमम टाइम है, इसके बाद भी यदि टाइम लगता है, ये टाइम क्या होगा, यहाँ पर क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल है, तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, इस दौरान टाइम जो रहेगा वो होगा क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम होता है, ठीक है। इससे ज्यादा यदि सर्किट को ठीक होने में टाइम लगता है, लाइन को ठीक होने में टाइम लगता है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है कि A2 जो है वो कम हो जाता है A1 के। ये जो पहले वाली हमने दोनों कंडीशंस कंसीडर की, जहां A2 इज इक्वल टू A1 है, A1 इज इक्वल टू A2 आ रहा है, वो कंडीशन जो है हमारी, वो हमारी इक्वलिटी क्राइटेरिया है, वो बताता है कि सिस्टम हमारा जो है वो स्टेबल है। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी बता रहा है, वो बता रहा है कि सिस्टम हमारा स्टेबल है, इक्वल एरियाज बन रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम हमारा इक्वल स्टेबल है। सेकंड केस में भी देखा कि मैक्सिमम कितने समय तक वो स्टेबल रह सकता है, वो क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल क्या है, वो क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम मैक्सिमम डेल्टा मैक्स तक पहुंच सकता है, वो यहां तक भी सिस्टम स्टेबल है। लेकिन जहां ये बात करती हूँ कि इससे ज्यादा टाइम लगता है सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट होने में, इससे ज्यादा टाइम लगने से क्या होता है कि जो A2 है, एरिया 2 को हमारे पास में डेल्टा मैक्स को और पॉसिबिलिटी नहीं है बढ़ने की, कि और बढ़ा तो A2 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, A1 से कम हो जाएगा, जिसके कारण से अब हमारा सिस्टम जो रहेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। सिस्टम क्या रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यदि डेल्टा मैक्स की हम बात करते हैं, डेल्टा मैक्स क्या होगा, डेल्टा मैक्स विल बी इक्वल टू पाई माइनस डेल्टा नॉट, ठीक है। ये पाई है यहाँ से यहाँ तक माइनस डेल्टा नॉट, ये हो जाता है आपका डेल्टा मैक्स। पीएम क्या होगा, पीएम होगा पी मैक्स साइन ऑफ डेल्टा नॉट। एरिया 1 क्या होगा, A1 इज इक्वल टू, A1 कहां से कहां तक है, डेल्टा नॉट से डेल्टा CR तक, डेल्टा नॉट से डेल्टा CR तक। पीएम माइनस, यहाँ पर पीई क्या रहेगा फर्स्ट एरिया के टाइम पे, पी यहाँ पर क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन टाइम है, यहाँ पर फॉल्ट करेक्ट नहीं हुआ, फॉल्ट यहाँ जाके करेक्ट हुआ, तो यहाँ पर इस दौरान पी क्या है आपका 0 है, तो पीएम माइनस पी जो आपका 0 है, तो ये कितना आ जाता है आपका, दिस विल बी इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पीएम बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा अपर लिमिट डेल्टा CR माइनस डेल्टा नॉट, ये आपका एरिया 1 निकलता है। एरिया 2 की बात करें तो क्या आएगा, एरिया 2 विल बी इक्वल टू कहां से कहां तक है, ये यहाँ से CR से डेल्टा मैक्स तक, डेल्टा CR से डेल्टा मैक्स तक। पावर यहाँ पर क्या होगी, पावर यहाँ पर होगी P मैक्स, पीएम क्या है यहाँ पर, P मैक्स साइन ऑफ डेल्टा माइनस पीएम डी डेल्टा,
क्योंकि P यहाँ पर जब जैसे यहाँ आया ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर क्या था आपका P कितना था, P अब यहाँ पर P माइनस PM बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर P क्या था, यहाँ P मेरा था P मैक्स, जो ओरिजिनली जो चल रहा था हमारा यहाँ पर जो ऑपरेटिंग पॉइंट पे जो था P मैक्स साइन डेल्टा उसके बराबर रहेगा, तो ये हमने वो लिखा माइनस PM, ठीक है। ये आपका आ जाता है एरिया 2। अब इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा कितना, P मैक्स साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ डेल्टा CR माइनस कॉस ऑफ डेल्टा मैक्स माइनस PM डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा CR, ठीक है। क्योंकि माइनस था ऑलरेडी, जब इंटीग्रेट किया तो माइनस था, और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट का माइनस, तो एक माइनस बाहर निकल गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका ये आ जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है, एरिया 2। अब जब स्टेबिलिटी की क्या कंडीशन होती है हमारी इक्वल एरिया क्राइटेरिया में, एरिया 2 विल बी इक्वल टू एरिया 1, तो अब हम उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करेंगे। तो हमने A1 A2 के जो रिलेशन निकाले थे, ये रिलेशन हम पहले निकाल चुके हैं। A2 इज इक्वल टू A1 होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं तो हमें मिलेगा कॉस ऑफ डेल्टा CR क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल इज इक्वल टू PM अपॉन P मैक्स डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट प्लस कॉस ऑफ डेल्टा मैक्स। यहाँ पर ये क्या है आपका, डेल्टा CR है क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल L है। अब इन दोनों इक्वेशंस को जो हमने पहले से रिलेशन निकाले हुए थे डेल्टा मैक्स का, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस डेल्टा नॉट, और PM इज इक्वल टू P मैक्स साइन डेल्टा नॉट, ये हमने निकाला हुआ था, ठीक। इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेल्टा CR, यहाँ से हम क्या रखेंगे, डेल्टा CR कॉस को उधर ले जाएंगे, PM की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा CR विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ पाई माइनस साइन, दो ब्रैकेट, साइन डेल्टा नॉट माइनस कॉस डेल्टा नॉट। ये आपका रिलेशन निकलता है जब आप क्या करेंगे, A2 इज इक्वल टू A1 रखेंगे और डेल्टा मैक्स की और PM की वैल्यू जो है उस इक्वेशन इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये मिलता है, ठीक है। यहां से आपको क्या मिला, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल क्या आ रहा है, ठीक है। अब जहां पर हम जानते हैं, जहां जिस समय फॉल्ट आपका चल रहा है तब आपका P कितना था, P आपका था 0, ठीक। उस समय स्विंग इक्वेशन क्या थी हमारी, स्विंग इक्वेशन थी हमारी डी स्क्वायर डेल्टा बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एफ अपॉन H इंटू PM, ठीक। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, इसको डबल इंटीग्रेट करेंगे, यदि इस इक्वेशन को मैं डबल इंटीग्रेट करती हूं तो मुझे क्या मिलेगा, या हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग ट्वाइस, हमें क्या मिलेगा, हमें डेल्टा की वैल्यू मिलेगी, डेल्टा विल बी इक्वल टू पाई एफ अपॉन 2H PM T स्क्वायर प्लस डेल्टा नॉट, ठीक है। ये आपका रिलेशन आपको मिलता है डेल्टा। यहां से क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल हमें क्या मिलेगा, यदि हम इसकी जगह, इस डेल्टा की जगह क्या रख देंगे, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल CR लिख देंगे, डेल्टा CR लिखेंगे, तो यहाँ टाइम कौन सा रहेगा, वो टाइम होगा क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। तो हम इस रिलेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा CR विल बी इक्वल टू पाई एफ अपॉन 2H PM T CR स्क्वायर प्लस डेल्टा नॉट, ठीक है। यहाँ पे TCR क्या है, TCR इज क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा CR होता है तो यहाँ पर हो जाता है अपना। अब यहाँ से यदि मुझे TCR फाइंड आउट करना है,
क्योंकि डेल्टा सी आर तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमें इक्वल एरिया क्राइटेरिया से डेल्टा सी आर मिल जाता है। तो डेल्टा सी आर मिलने के बाद में हम क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम के बीच में यदि हमारे पास में डेल्टा सी आर गिवन है और हमें क्रिटिकल टाइम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, 2h इंटू डेल्टा सी आर माइनस डेल्टा नॉट डिवाइडेड बाय पाई एफ पी एम, इसका अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए 1/2। ये आपका होता है क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, ठीक है। तो देखा आपने कि क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम का मतलब स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हमने देखा कि यदि आपका सर्किट ब्रेकर विद इन टाइम सर्टेन टाइम कर लेता है, क्रिटिकल टाइम में करता है, तब तक तो क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम की बात नहीं करिए, क्रिटिकल टाइम जहां पर डेल्टा की वैल्यू जो है वो डेल्टा सी है तब तक यदि ऑपरेट कर लेता है तो आपका ऐसा होता है, वो डेल्टा आपका इतना होता है, इतना बढ़ता है कि यहां से जो A2 है, A2 कितना बढ़ सकेगा, A2 उतना बढ़ेगा जहां पर A2 इज इक्वल टू A1 तक नहीं आ जाता। यहां जाके यदि फॉल्ट क्लियर हो जाता है आपका तो आपके पास में स्कोप है, A2 इज विल बी इक्वल टू A1 और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिस्टम हमारा स्टेबल है, ठीक है। टाइम यदि और ज्यादा लगता है सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने में या किसी कारणवश फॉल्ट को ठीक होने में, तो हमारा क्या हो जाता है, ये क्रिटिकल एंगल है। क्यों? क्योंकि डेल्टा मैक्स आपका जो है वो इतना है कि इसके बाद में जो है डेल्टा मैक्स से भी यदि डेल्टा बढ़ गया तो हमारा जो है A2 A1 के बराबर नहीं होगा, A2 विल बी लेस देन A1, ठीक है। जिसके कारण से अब ये क्या सेट कर रहा है, हमारा क्रिटिकल एंगल, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक होने में जो टाइम लग रहा है सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट होने में या जो भी फॉल्ट को क्लियर करने में जो टाइम लग रहा है वो इस एंगल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो टाइम जो है वो क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जहां पर ये एंगल जो है वो डेल्टा सी आर के बराबर है। इससे ज्यादा टाइम हो गया तो A2 विल बी लेस देन A1। तो ये जो क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल है और क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम है हमने उसको ऑब्टेन किया।